सकारात्मकता से भरे नरसिंह मेहता। आर्यावर्त सौराष्ट्र प्रांत गुजरात के जीर्ण दुर्ग जूनागढ़ नगर में श्री कृष्ण के भक्त व संत कवि नरसिंह मेहता नरसिंह भगत का जन्म वर्ष 1414 में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। बचपन में माता पिता के देहांत के बाद उनका पालन पोषण बड़े भाई ने किया। कहा जाता है बचपन से ही वे शिव भक्त थे और शिव जी ने ही उनके भीतर कृष्ण भक्ति की लौ जगाई थी। नरसिंह मेहता पूरी तरह से लोभ लालच से दूर और पूरी तरह से आध्यात्मिक व्यक्ति थे। अतः मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण समय समय पर उनकी सहायता किया करते थे। बड़े भाई के यहाँ नरसिंह मेहता पशुओं की देखभाल करते थे और भगवान की भक्ति में मग्न रहते थे। कहा जाता है कि उनकी भाभी का स्वभाव अच्छा नहीं था। भाई के न रहने पर वह उनसे नौकरों से भी अधिक काम लेती थी। लेकिन नरसिंह के मुख पर व्यथा के कोई चिन्ह नहीं होते थे और भगवान की भक्ति में मग्न रहते थे। वे अक्सर भाभी के कोपभाजन बनते रहते थे। एक दिन नरसिंह मेहता गौ सेवा का कार्य समाप्त कर संध्या के समय जंगल से घास का गट्ठर लेकर लौटे तो भाभी ने उन्हें बहुत ही ज़्यादा खरी खोटी सुनाई और भोजन नहीं दिया। वे कई दिन तक भूखे प्यासे ईश्वर के ध्यान में पड़े रहे। कहा जाता है कि भगवान शिव उनकी दशा देखकर प्रकट हो गए और वर मांगने को कहा। नरसिंह ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। कहते हैं कि भगवान शिव उन्हें भगवान कृष्ण के पास ले गए और उनसे कहा कि मैं इस भक्त को आपके चरण कमलों में समर्पित करने आया हूँ। भगवान के स्वीकार करने पर भक्तराज नरसिंह प्रेम से गदगद होकर प्रभु के चरणों में लौट गए और भगवान के गुणगान में लीन हो गए। एक दिन वह भगवान की चरण सेवा कर रहे थे कि अचानक उनका ध्यान अपने सौभाग्य पर गया और वह सोचने लगे मैं धन्य हूँ जो मुझे साक्षात भगवान की चरण सेवा करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। परंतु ऐसा सौभाग्य मुझे अपनी भाभी की ही कृपा से प्राप्त हुआ है, अतएव मुझे उन्हीं का उपकार मानना चाहिए। संत व्यक्ति नकारात्मक बात को भी सकारात्मक रूप में ही लेता है। नरसिंह मेहता ने मर्म स्पर्शी भजनों की सर्जना की थी। वैष्णव जन तो तेने कहिए उन्हीं का रचा भजन है। दोस्तों ऐसे थे शिव भक्त नरसिंह मेहता जो उनकी भाभी ने उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई और उन्हें भोजन तक नहीं दिया और अपनी भाभी की इस गलत व्यवहार को भी अच्छा व्यवहार माना और कहा कि मुझे अपनी भाभी के उपकार से ही साक्षात भगवान की चरण सेवा का सुअवसर प्राप्त हुआ है। दोस्तों इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमारे जीवन में ऐसे बहुत से लोग हैं जो हमें खरी खोटी सुनाया करते हैं और हमारा मनोबल तोड़ने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों हमें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए और अपने कार्य को करते रहना चाहिए। और दोस्तों हमें नकारात्मक न सोचकर हमेशा सकारात्मक बने रहने की ज़रूरत है। और दोस्तों मैं आपसे ये भी कहता हूँ कि आप इस दुनिया में रह के चाहे जो भी कार्य करें आप हमेशा व्यस्त रहें, लेकिन थोड़ा सा समय ज़रूर निकालें भगवान की भक्ति के लिए। भगवान का थोड़ा भजन सुमिरन ज़रूर करें, क्योंकि इस दुनिया में हम जो भी कर रहे हैं सब भगवान की मर्ज़ी से ही कर रहे हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय महाकाल।